Okay, we'll start our today's class. Okay, are you getting my voice? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. See, today, as I told you, today we will study daily used phrasal verbs. Okay, for speaking. मतलब बोलने के लिए हम अगर हमें स्पीकिंग स्किल्स अगर हमें अच्छी इंग्लिश में अच्छी करनी है तो उसके लिए हमें क्या है स्पीकिंग के लिए फ्रेजल वर्ब का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम फ्रेजल वर्ब कोई ग्रामर रिलेटेड है, बट अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना है तो फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो फ्रेजल वर्ब जो होता है ना इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। वैसे भी आप सोच रहे होंगे फ्रेजल वर्ब होते क्या है। ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, लेकिन फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वर्ब और एडवर्ब या प्रिपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनकर ये एक नए वर्बल फ्रेज होते हैं। जैसे सपोज आपको पता है कि वर्ब क्या होते हैं, हमने वर्ब्स पढ़ लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एडवर्ब, आपको एडवर्ब पता है एडवर्ब क्या होता है? वर्ब, एडवर्ब और प्रिपोजिशन। किसी को पता है एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब मैम मीन आई थिंक जो नहीं, वर्ब की आपकी विशेषता वॉइस बताए, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है आज, पता नहीं क्यों। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब। हाँ, वह सभी आई जो वर्ड्स होते हैं जिनका उपयोग हम काम की विशेषता बताने के लिए करते हैं, ठीक है, उसे एडवर्ब कहते हैं। और प्रिपोजिशन क्या है वो तो आपको पता है। देखो प्रिपोजिशन के बिना तो हमारा सेंटेंस अधूरा ही रहता है। जैसे आप पढ़ना चाहते हो कि मैडम आप प्रिपोजिशन पढ़ा दीजिए, प्रिपोजिशन हम नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन चलिए आज हम एडवर्ब से शुरू करते हैं। ओके, सो आर यू रेडी? यस मैम। Yes, sir. सी कॉलम्स बने, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के। उसकी हिंदी मीनिंग भी है, एग्जाम्पल है सेंटेंस के, हिंदी मीनिंग विद ऑफ एग्जाम्पल्स भी है। लेकिन मैं आपको अभी एक बात बताना चाहती हूँ, जितने भी फ्रेजल वर्ब साइड में लिखे हैं, जैसे ब्रिंग इन है, सेटल डाउन है, बैकअप है, इनका जो हिंदी मीनिंग दिया है वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट उससे रिलेटेड है। जैसे ओके, लेट मी सी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। ओके, निशा जी रीड आउट द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब। ब्रिंगिंग इन, हिंदी ब्रिंग। मीनिंग लाना। एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू ब्रिंगिंग इन न्यू मैनेजमेंट। हम्म। हिंदी मीनिंग, कंपनी ने नई प्रबंधन को लाने का निर्णय लिया। ओके, ब्रिंग इन मीन्स क्या है कि कोई चीज नहीं ला रहे, ठीक है। जैसे लाना लिखा है, द कंपनी डिसाइडेड टू ब्रिंग इन न्यू मैनेजमेंट। सपोज हमारी स्कूल भी डिसाइड करती है कि हमको न्यू न्यू रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये ब्रिंग इन का जो यूज कर सकते हैं ना हम लोग, ब्रिंग इन का यूज मतलब होता है कोई चीज इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, कोई चीज को इंट्रोड्यूस करना। जैसे यहाँ पर क्या है, कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक न्यू मैनेजमेंट हम लाएंगे। सपोज अगर मैं आपको कहूँ वो चाहते हैं कि नया बिल अगर पास हो तो उसमें लिमिट को टैक्स कर दे, मतलब टैक्सेस को लिमिट कर दे जाए। सपोज अगर बैंक भी चाहता है कि हम नए नए रूल्स को फॉलो करें, तो इसमें आप सेंटेंस बना सकते हैं, द बैंक डिसाइडेड टू ब्रिंग इन न्यू लॉ, या फिर न्यू थिंग्स टू ब्रिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज अगर लाना है, कोई नई चीज लाना है, ठीक है, कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस करना है, तो ब्रिंग इन का यूज करते हैं। जैसे कंपनी ने नए प्रबंधन को लाने का निर्णय लिया, सपोज इसमें हम यूज कर सकते हैं कि दे वांट टू ब्रिंग इट इन न्यू बिल। सपोज अगर किसी का हमको नया बिल लेके आना है, ठीक है, तो अगर आपको स्कूल में ही कोई नया रूल लेके आना है, तो हाउ यू विल फ्रेम अ सेंटेंस? सपोज स्कूल में ही आपको नया रूल लेके आना है। I decided to bringing in new rules in my school. ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्कूल का बनाया, ऐसे यहाँ कंपनी का बनाई, कंपनी ने डिसाइड किया कि ब्रिंग इन न्यू मैनेजमेंट हम लेकर आए, ठीक है। द स्कूल डिसाइडेड टू ब्रिंग इन न्यू मैनेजमेंट, स्कूल भी चाह सकता है कि हम कोई न्यू मैनेजमेंट को लेकर आए, ठीक है। ब्रिंग इन मतलब कुछ लाना, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ma'am. ओके, नेक्स्ट रीड आउट प्रतुल जी ने। ओके, रविंद्र जी यू रीड। Settle down.
सेटल डाउन। बसना मतलब यह शांत हो जाना। आफ्टर ट्रेवलिंग द वर्ल्ड ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल टाउन। दुनिया भर की यात्रा के बाद उसने एक छोटे शहर में बसने का निर्णय लिया। लेकिन सेटल डाउन का हम लोग कभी कभी दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं, आपको पता है, सेटल डाउन हो जाओ, हम लोग बोलते हैं प्लीज सेटल डाउन इसका, लेकिन अभी कोई हम ये गुस्सा पढ़ते हैं। रहता है तब। हाँ, लेकिन अभी हम इस चीज को पढ़ते हैं जो यहाँ पर लिखी है। बसना या शांत हो जाना, ये आपको सिर्फ याद नहीं करना है, वो एक नॉर्मल हिंदी लिखा है, सेटल डाउन। आफ्टर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर की यात्रा के बाद उसने एक छोटे शहर में बसने का निर्णय लिया। आफ्टर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल टाउन। ठीक है, उसने डिसाइड किया कि हम एक स्मॉल टाउन में सेटल डाउन हो जाए। तो सेटल डाउन का यूज तो यहाँ पर इस तरह से दिया है कि हमने शहर में बसने का एक निर्णय लिया। लेकिन सेटल डाउन का यूज है ना, हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। सपोज आप गुस्से में हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा काम हो जा, काम हो जा। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, थोड़ा सा काम रखिए, बी काम, बी क्वाइट, ठीक है, टू बिकम क्वाइट और काम। या फिर कभी किसी को टू मेक समवन बिकम क्वाइट और काम, ये तो मैंने आपको बता दिया। या फिर कभी आप कुछ पोजीशन में आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, तो टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, आइदर यू आर सिटिंग और लाइंग, चाहे आप बैठे हुए हो चाहे आप सोए हो, उसमें भी हम आराम से बोलते हैं प्लीज सेटल डाउन। बोलते हैं ना हम लोग सेटल डाउन, चाहे वो आप बैठे हो चाहे वो लेटे हुए, लेकिन हम कभी कभी आपको कंफर्टेबल पोजीशन में ही बैठने के लिए हम लोग सेटल डाउन का यूज भी करते हैं। जैसे प्लीज काम डाउन बोलते हैं ना, प्लीज काम डाउन जब आप गुस्से में रहते हो, तो काम डाउन के लिए भी हम लोग सेटल डाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप चेयर में बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है, सपोज निशा ही है, निशा चेयर में बैठ के टीवी देख रही है, तो फ्रेम अ सेंटेंस इफ यू विल फ्रेम इन इंग्लिश। सेटल डाउन का यूज, I हाँ, I'm watching TV. ओके, मैं कह रही हूँ कि शी सेटल डाउन, ठीक है, वो सेटल डाउन होके चेयर में टीवी देख रही है। शी सेटल डाउन इन अ चेयर टू वॉच टेलीविजन, ठीक है, वो टेलीविजन मतलब टीवी देखने के लिए वो सेटल डाउन हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि काम होने के लिए आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आप टीवी देखना चाहते हैं, तो वो भी एक सेटल डाउन है। लेकिन यहाँ पर सेटल डाउन क्या है, जैसे आई एम गोइंग टू सेटल डाउन इन एमपी, ठीक है, हो सकता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेटल डाउन हो जाऊँ कुछ महीनों बाद एमपी में, ठीक है, तो ये भी सेटल डाउन है और वो भी सेटल डाउन होता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक यस है। मैम। नाउ जब सपोज आप गुस्से रहते हो, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं नाउ कम ऑन सेटल डाउन, ये भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं नाउ कम ऑन सेटल डाउन। ठीक है, सपोज कुछ चीजें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे आई एम श्योर थिंग्स विल सेटल डाउन सून। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि जो चीजें जो आपकी लाइफ में उथल पुथल मच रही है, हो सकता है कुछ दिनों बाद आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, आई एम श्योर थिंग्स विल सेटल डाउन, कहते हैं ना हम लोग, Yes, ma'am. यस मैम। है ना, आई एम श्योर थिंग्स विल सेटल डाउन सून। सिंपल सी बात है, आपको सेटल डाउन मतलब समझना है, थिंग्स जो भी चीजें आपकी चल रही है वो काम डाउन हो जाए, या फिर सेटल डाउन का आप यूज कर सकते हैं कि मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कुछ दिनों बाद वहां जाके रहूं, ठीक है, वो भी सेटल डाउन होता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलो निशा जी रीड यस मैम। बैकअप। Backup. हिंदी है समर्थन करना या पीछे हटना। हम्म, Example, can you back up your claims with evidence? हिंदी, क्या आप अपने दावों का साक्ष्य के साथ समर्थन कर सकते हैं? क्या समझे इससे? समर्थन करना मतलब बैकअप। चलिए मैं आपको पहले इजी तरीके से, बैकअप मतलब होता है, अभी इस पे नहीं आते हैं, हम दूसरी चीज समझते हैं। बैकअप मतलब होता है टू मूव बैकवर्ड। सपोज स्पेशली इन व्हीकल, जब आप किसी व्हीकल पे होते हैं, सपोज स्कूटी में होते हैं या कार में होते हैं, तो कभी कभी हमें मूव करना पड़ता है बैकवर्ड, समझते हो, बैकवर्ड पीछे हटना, ठीक है, तो हाँ हाँ, बस। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि यू कैन बैकअप अनदर 2 फीट, आप पीछे 2 कदम और पीछे जा सकते हैं क्या, यू कैन बैकअप,
हम उससे बोल रहे हैं कि आप 2 कदम पीछे जा सकते हैं। सपोज आपको चेयर चेयर लेनी है किसी से, और वो बिल्कुल उसी पोजीशन पे खड़ा है, तो आप उसको बोलना चाहते हो कि क्या आप 2 कदम पीछे जा सकते हैं। तो 2 कदम पीछे जाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि कैन यू बेकअप, ठीक है, बैकअप, सॉरी, कैन यू बैकअप अनदर 2 फीट, ठीक है, पीछे हटना। अंडरस्टूड। अब हम यहाँ पर आते हैं, यस या मैम। फिर एक कंडीशन तो ये होगी कि बैकअप का हम यूज करेंगे पीछे हटना। हम उससे बोल रहे हैं कि यू कैन बैकअप अनदर 2 फीट, ठीक है, आप उससे बोल रहे हैं। या फिर सपोज कोई चीज स्टॉप नहीं हो रही, समथिंग फ्रॉम मूविंग और फ्लोइंग फ्रीली, मतलब सपोज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और किसी एक्सीडेंट की वजह से, आपको पता है कि रोड में गाड़ियां ऐसे ही चलती है, ठीक है, लेकिन कभी अगर बीच में एक्सीडेंट हो गया गाड़ी किसी रोड में, तो गाड़ियों का जो चलना होता है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी किसी ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों का चलना बंद हो जाए, या आप कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे, तो उसके लिए क्या है कि ट्रैफिक वॉज बैक्ड अप, ट्रैफिक जो था वॉज बैक्ड अप था फॉर अबाउट 2 माइल्स, मतलब 2-2 किलोमीटर तक क्या था, ट्रैफिक लगा हुआ था बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। कोई चीज क्या होती है वहां पर रुक जाती है, टू स्टॉप समथिंग, बैकअप का यूज हम वहां भी करते हैं। कोई चीज अगर समथिंग स्टॉप हो गई है, ठीक है, फ्रॉम फ्लोइंग फ्रीली, मतलब आपको पता है कि जैसे रिवर भी फ्लो होती है, बिल्कुल फ्रीली फ्लो होती है, ठीक है, लेकिन रिवर तो रुकती नहीं है, बहुत मुश्किल है उसका, लेकिन जो ट्रैफिक होता है वो रुक जाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसका भी हम बैकअप का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। यस मैम। चलिए, यस मैम। एक और कंडीशन है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी का सपोर्ट करो, सपोज आप किसी पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, और आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते, फिर बिल्कुल किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, टू सपोर्ट समवन, ठीक है, या फिर किसी चीज के लिए, तो इसके लिए क्या है, बैकअप का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल बैक यू अप इफ दे डोंट बिलीव यू, मैं तुम्हारा विश्वास करूं, मतलब मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ दूंगा इफ दे डोंट बिलीव यू, ये भी एक बैकअप है, ठीक है, मतलब आप किसी का तहे दिल से उसको क्या विश्वास करते हो उस पर, उसमें बैकअप का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैकअप है ना, वो कैन यू बैकअप योर क्लेम विथ एविडेंस। इसका मतलब आपको समझ में आया कि किसी ने क्लेम किया था, कैन यू बैकअप योर क्लेम्स, किसी ने क्या किया था, क्लेम किया था, क्लेम। है ना, तो आप उसको पीछे हट सकते हैं कि जैसे सपोज आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने क्लेम किया है गाड़ी का कि मुझे मेरे इतना नुकसान हुआ है, तो उसके लिए है कैन यू बैकअप योर क्लेम विथ एविडेंस, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। लेकिन अगर आपको 2 कदम पीछे हटना है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे कि कैन यू बैकअप अनदर 2 फीट, वो भी चलेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट रीड आउट रविंद्र जी। शो ऑफ, दिखाना। सी ऑलवेज शोज ऑफ हर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, वह हमेशा अपने महंगे आभूषणों को दिखाती है। ओके, शो ऑफ करना, ये तो सब जानते हैं शो ऑफ मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई चीज का दिखावा करना, ठीक है, या दिखाना। तो शो ऑफ का यूज मतलब देखिए, शो ऑफ का यूज जो होता है, तो ट्राई टू इम्प्रेस अदर, शो ऑफ हम तभी करते हैं जब हमें किसी दूसरों को इम्प्रेस करना हो। हम अपने लिए शो ऑफ नहीं करते, हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए शो ऑफ करते हैं, ठीक है, टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर बट टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटीज, हो सकता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी एबिलिटी को दिखाते हुए शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपनी सुंदरता का शो ऑफ करता है, कोई अपनी एबिलिटी को देख दिखावा दिखावा करता है, कोई अपनी कैपेबिलिटी को दिखाते हुए शो ऑफ करता है। तो शो ऑफ किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो शो ऑफ है, शी ऑलवेज शोज ऑफ हर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, वो अपनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी का क्या कर रही है, वह हमेशा अपने महंगे शॉप कर रही है, आभूषणों को दिखा रही है। दिखाती है, ठीक है, शी ऑलवेज शोज ऑफ हर एक्सपेंसिव ज्वेलरी। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज ही है शी है, ठीक है, ही इज जस्ट शोइंग ऑफ बिकॉज दैट गर्ल ही लाइक्स हिज हेयर, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हमेशा वो लड़का शो ऑफ करता है बिकॉज वो जो लड़की है वो यहीं पर है, इसलिए उसको देखते हुए शो ऑफ करने लगते हैं, कुछ लोग करते हैं ना कि नहीं करते हैं, है ना। देखा है यस मैम। मैम। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि ही इज जस्ट शोइंग शो ऑफ, ठीक है, बिकॉज दैट गर्ल
ही लाइक्स हिज हेयर, वो जो लड़की को अब देख रहा है वो लड़की यहीं पर है। तो यहाँ पर हमने उसको एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पर जो शो ऑफ है वो है एक दिखावा करना, ठीक है। जैसे शी ऑलवेज शोज ऑफ और एक्सपेंसिव ज्वेलरी, शी ऑलवेज शोज ऑफ और समथिंग समथिंग, यू कैन से, ठीक है। तो शो ऑफ मतलब होता है कोई चीज का दिखावा करना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें दिखावा जो होता है ना वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए होता है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं होता। क्या हम अपने लिए शो ऑफ करते हैं? नहीं, नहीं करते, हम दूसरों के दूसरों लिए। के लिए, हम दूसरों को दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो शो ऑफ का मीनिंग यही है। तो आप इसके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं इजिली। ओके, नेक्स्ट रविंद्र जी, रीड आउट। लुक आउट फॉर के लिए देखना, जैसे लुक आउट फॉर एनी सस्पिशियस बिहेवियर, किसी भी संदिग्ध व्यवहार के लिए ध्यान दे, जो पुलिस वाले करते हैं मर्डर की सस्पिशियस, साइट पे। सस्पिशियस का मतलब समझ में आता है क्या? सस्पिशियस क्या होता है? संदेह। रेलवे स्टेशन संदेह। में पुलिस वाले देखते रहते कोई बम न रख जाए। मतलब बैड हैपनिंग, या फिर डूइंग समथिंग बैड, या फिर कोई अनयूजुअल थिंग्स, कह सकते हैं ना, यस मैम। है ना। तो ये लुक आउट फॉर मीन्स सिंपल सा हम कह सकते हैं टू ट्राई टू लुक टू अवॉइड समथिंग बैड हैपनिंग। सपोज आपके आसपास कोई चीज बुरी हो रही है, या फिर कोई चीज कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा कोई काम ऐसा करता है तो सस्पिशियस बिहेवियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लुक आउट फॉर एनी सस्पिशियस बिहेवियर। लुक आउट मतलब क्या होता है, देखना, ठीक, इस उस चीज को देखना है कहीं सस्पिशियस बिहेवियर ना हो रहा हो। सपोज मैं आपको कहती हूँ कि कोई आपका जेब कतरा, आप समझते हैं जेब कतरा मतलब जो जेब काटता है, ठीक है आपका। तो आप रास्ते पे जा रहे हो, यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स। यू शुड लुक आउट, आपको हमेशा देखना चाहिए, यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स। यू नो द मीनिंग ऑफ पिक पॉकेट्स? जेब जेब कतरा कतरा। जो चोरी करते हैं। हाँ, तो आपको पता है जैसे कि रास्ते में क्या होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं कुछ लोग जेब कतरा लेते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पिक पॉकेट्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा थीफ जो हमारे मनी को स्टील स्टील कर रहा हो, या फिर कोई वैल्यूएबल चीज हो हमारे पॉकेट में, ठीक है। और वो पर्सन हमेशा क्या रहेगा हमारे लिए, अननोन पर्सन रहेगा जो हमारा जेब कतरा, हो सकता है वो नोन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो पिक पॉकेट्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लुक आउट फॉर मतलब होता है कोई सस्पिशियस बिहेवियर। सस्पिशियस बिहेवियर मीन्स बैड हैपनिंग, समथिंग बैड हैपनिंग, और डूइंग समथिंग बैड। ओके, ओके। सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आप देख लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो आपके काम पर, जो भी आपने किया होगा, ठीक है, उस पर देख लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। हाउ यू विल फ्रेम अ सेंटेंस? Look out for any mistake in your work. वेरी गुड, लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर वर्क। बात तो वही हुई कि आप देख लीजिए कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो आपके काम पर जो भी आपने किया है, ठीक है। लुक आउट उसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. ओके, लुक आउट का यूज यस मैम। एक जगह और करते हैं, आपको पता है कहाँ करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि कमेन। जो फ्रेजल वर्ब का जो यूज होता है ना वो हम कई तरीकों से करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज बैड, आपसे बात हुई क्या मेरी? कुछ भी बैड हो रही हो, ठीक है, उसके लिए भी हाँ, यूज कर सकते हैं, या फिर कोई सस्पिशियस बिहेवियर हो रहा हो। तो अभी लेकिन हाँ, लेकिन एक तो ये जो कंडीशन, मेनू चेंज हुआ है वो यही वाला चेंज होने के बाद वाला है। वो मेन्यू जो है ना वो 299 का भी बिरयानी मिलता है, लेकिन वो बाहर में जो सीटिंग बैठते हैं हाँ, उसके लिए। हाँ। सारा बिल बता देंगे। चलिए मैं म्यूट कर दी हूँ। चलिए, लुक आउट फॉर का एक जगह और यूज होता है, जैसे जैसे टू कीप ट्राइंग टू फाइंड समथिंग और मीट समवन। सपोज आप किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि उस इंसान से मैं मिलूं, ठीक है। यू कीप ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, हो सकता है कोई चीज आप फाइंड कर रहे हो, या फिर किसी से मिलना चाह रहे हो। तो यहाँ पर लुक आउट फॉर का भी यूज होता है। जैसे मैं आपसे मिलूंगी कॉन्फ्रेंस में या फिर मीटिंग में, ठीक है, आई विल लुक आउट फॉर यू एट द कॉन्फ्रेंस, या फिर आई विल लुक आउट फॉर यू एट द मीटिंग, ठीक है। कोई भी चीज लुक आउट फॉर का दो तीन तरीके से यूज हो रहा है, पर आपको यूज किस तरह से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाहे देखो फिर से आपको बता रही हूँ, लुक आउट फॉर का यूज हम कर सकते हैं समथिंग
अवॉइड समथिंग बैड हैपनिंग या डूइंग समथिंग बैड, इसमें भी यूज कर सकते हैं। या फिर सपोज ट्रेन में आप जा रहे हैं, मैंने बताया जेब कतरा लेते हैं आपको, तो उसके लिए क्या है, यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स, PIC के पिक पॉकेट्स, ठीक है, जेब कतरा जिसे बोलते हैं ना, जेब कतरा, पिक पॉकेट्स उसे कहते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए यस मैम। सेंटेंस हैंग अप, निशा जी रीड आउट। हैंग अप हिंदी फोन को बंद करना। सेंटेंस, आई विल हैंग अप नाउ, वी कैन टॉक लेटर। मैं अब फोन काट दूंगा, हम बाद में बात कर सकते हैं। ओके, हैंग अप मीन्स क्या हो गया, फोन को बंद करना। आई विल हैंग अप नाउ, वी कैन टॉक लेटर, मैं अब फोन काट दूंगा, हम बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना, अब मैं फोन काट देता हूं, चलो हम बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। आई विल हैंग अप नाउ, वी कैन टॉक लेटर, ठीक है। वी कैन टॉक लेटर मीन्स हम बाद में ही बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना हैंग अप का यूज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हैंग अप मीन्स होता है टू एंड ए टेलीफोन कन्वर्स। सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उस टेलीफोन कन्वर्सेशन को एंड कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं बाय पुटिंग डाउन द टेलीफोन। आप तभी तो हैंग अप करेंगे ना जब आप टेलीफोन को बंद करेंगे या फिर रेड बटन को दबाएंगे, या फिर सपोज आप समझ रहे हैं बात को, हैंग अप मतलब क्या है, टू एंड ए टेलीफोन कन्वर्स, जो भी आप पे कन्वर्सेशन हो रही है आप दोनों के बीच में, जब तक उसको अगर एंड करेंगे, ठीक है, बाय पुटिंग डाउन द टेलीफोन, जब आप टेलीफोन को बंद करेंगे तब वो हैंग अप होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हैंग अप कर देते हैं लेकिन हमको बाद में याद आता है कि अगर हमें ये बोलना था हम भूल गए, होता है ना, यस मैम। तो इसे आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनमें सेकंड फॉर्म में यूज करिए। हैंग, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैंग है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैंग हैंग्ड हो हंग जाएगा मैम। हैंग। हैंग हैंग्ड हो हैंग हंग। जाएगा, HANGED। देखिए हैंग हंग हंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हंग है तो आपको हंग का यूज करना है, ठीक है। आफ्टर आई हंग अप, आफ्टर आई हंग hung up, I remember, मुझे याद आया, what I had wanted to say, मतलब I what, मैं क्या कहना चाह रहा था मुझे याद आया। कभी कभी होता है ना कि हम लोग हैंग अप कर देते हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि अरे हमें तो ये भी बोलना था, भूल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यस मैम। पुट ऑन, पुट ऑन के use पहनना किया। या बढ़ाना। हम्म सी पुट ऑन हर कोट एंड लेफ्ट द हाउस, उसने अपना कोट पहन लिया और घर से निकल गई। ओके, पुट ऑन मतलब होता है टू ड्रेस योरसेल्फ इन समथिंग, यू आर ड्रेसिंग योरसेल्फ, आप ड्रेसिंग कर रहे हो अपने आप को इन समथिंग, ठीक है। टू ड्रेस योरसेल्फ इन समथिंग, चाहे आप कोट पहन रहे हो, चाहे फ्रॉक पहन रहे हो, चाहे आप सूट पहन रहे हो, तो पुट ऑन मतलब होता है कि आप खुद पे ड्रेस करो। सपोज ये पहली कंडीशन बता दें आपको, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जल्दी करो अपने कोट को पहनो, ठीक है, हरी अप पुट योर कोट ऑन, बोलते हैं ना, हरी अप पुट योर यस कोट, मैम। पुट ऑन योर कोट, ठीक है, बोलते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, फ्रेजल वर्ब, जो ये फ्रेजल वर्ब है, हमेशा जरूरी नहीं कि पुट ऑन साथ में हो, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, हरी अप पुट योर कोट ऑन, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कैसा लिखा है, शी पुट हर कोट एंड लेफ्ट द हाउस, ऐसा भी लिखा है, ऑन पहले आया कोट बाद में आया, ठीक है, चलेगा। फ्रेजल वर्ब से क्या होता है, फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। आपको बस ये दिमाग में रखना कि फ्रेजल वर्ब जो है ना, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर बना हुआ फ्रेजल वर्ब होता है, इसलिए आगे पीछे भी आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। शी पुट ऑन हर कोट एंड लेफ्ट द हाउस, उसने अपना कोट पहन लिया और घर से निकल गई, लेफ्ट द हाउस, घर से निकल गई। शी पुट ऑन, सॉरी, शी पुट ऑन हर कोट, उसने अपना कोट पहन लिया। नाउ कम टू मी, जैसे मैंने आपको बताया पुट ऑन का यूज करते हैं टू ड्रेस योरसेल्फ इन समथिंग। सपोज मैं कह रही हूँ, हरी अप पुट योर कोट ऑन, ठीक है, जल्दी से पहनो। लेकिन पुट ऑन का यूज हम कई तरीकों से करते हैं, जैसे कोई चीज अगर आपको अप्लाई करना है अपने स्किन में या फेस में, तो वो भी पुट ऑन बोलते हैं। एक सेंटेंस बनाइए पुट ऑन से। I put on coat
दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कोट, हाँ चलेगा, लेकिन फेस पे या स्किन पे अप्लाई करने के लिए कोई सेंटेंस बनाइए। I put on my face cream. ओके गुड। देखो जैसे मैं पुट है, तो हम लोग याद है आपको, मैंने याद रखा था कि अगर वो टी हो तो डबल टी आईएनजी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पिछली क्लासेस ले चुके हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अभी यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब को थर्ड फॉर्म को साइड में रखते हो, मतलब उसका ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सपोज मैं कह रही हूँ कि शी इज जस्ट पुटिंग ऑन हर मेकअप, शी इज जस्ट पुटिंग ऑन हर मेकअप, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो मेकअप पुट कर रही है अपने फेस पे। चलिए, यस मैम। पुट ऑन का यूज मैंने आपको बताया, एक तो ये हो सकता है कि आप कुछ चीज पहन रहे हैं, यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ। एक पुट ऑन का यूज बताया कि आप स्किन में या फेस में कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और बताती हूँ पुट ऑन का यूज, थर्ड यूज ध्यान रखिएगा, टू बिकम हैवियर स्पेशली बाय द अमाउंट मेंशन्ड। जैसे आप समझे मैं क्या बोल रही हूँ, पुट ऑन का यूज में थर्ड कंडीशन आपको बता रही हूँ, टू बिकम हैवियर स्पेशली बाय द अमाउंट मेंशन्ड, मतलब मेरा वेट जैसे बढ़ गया वजन है। बढ़ जाता है तब बोलते हैं हाँ, ना कि वेट पुट ऑन कर लिया। जैसे मैंने आज ही अपना वेट इंक्रीज किया, मैंने अपना देखा तो मेरा 70 क्रॉस हो गया था। तो पुट ऑन क्या है, मतलब वेट बढ़ना, ठीक है। तो शी लुक्स लाइक, सपोज मैं निशा को ही बोल रही हूँ कि शी लुक्स लाइक शी इज पुट ऑन वेट, शी लुक्स लाइक, उसको देख के लगता है कि शी इज पुट ऑन वेट, मतलब उसको देख के लगता है कि उसका वेट बढ़ गया है, यही हुआ ना। शी लुक्स लाइक यस शी इज मैम। पुट ऑन वेट, मतलब पुट ऑन का यूज आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं कि कोई चीज आपका अमाउंट वहां मेंशन्ड हुआ है या फिर बढ़ गया है, ठीक है। ओके, एक चीज और है, पुट ऑन का यूज हम कर सकते हैं, सपोज कोई यात्रा है या कुछ भी है, रथ यात्रा, सपोज कुछ भी मान के चलिए, सिटी में बहुत भीड़ है, तो कभी कभी सिटी में क्या होता है, स्पेशल ऑटो या स्पेशल बस चला दी जाती है कस्टमर्स के लिए, तो उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड समथिंग स्पेशली, कोई चीज हम स्पेशली प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज कोई सिटी में एक्स्ट्रा बसेस प्रोवाइड हो रही है समर वेकेशन में, एक्स्ट्रा ट्रेनें रन होती है समर वेकेशंस में, तो यही है, द सिटी इज पुटिंग ऑन एक्स्ट्रा बसेस, सिटी क्या कर रही है, पुट कर रही है एक्स्ट्रा बसेस ड्यूरिंग द समर। तो यहाँ पर मैंने आपको चार कंडीशन, मतलब चार चीजें बता दी पुट ऑन का यूज कैसे कर सकते हैं। एक तो पुट ऑन है जो आप ड्रेस कर रहे हैं योर सेल्फ, एक पुट ऑन का यूज कर सकते हैं आप अगर आप कुछ फेस पे या स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा क्या है, कोई चीज स्पेशली अमाउंट मेंशन्ड हो रही है कि आपका वेट बढ़ गया, वही पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। और फोर्थ यूज मैंने आपको बताया, कोई चीज स्पेशली समर वेकेशन में एक्स्ट्रा बसेस एक्स्ट्रा ट्रेन रन होती है, तो उस वजह से पुट ऑन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, शी पुट ऑन हर कोट एंड लेफ्ट द हाउस, उसने अपना कोट पहन लिया, शी पुट ऑन, उसने अपना कोट पहन लिया, एंड घर से निकल गई, लेफ्ट द हाउस। चलिए, अब आपके लिए है, एक एक करके देखिए। फर्स्ट, रविंद्र जी रीड आउट। सेटअप, सेटअप, स्थापित करना। फ्रेम वन सेंटेंस। सेटअप, सेटअप करना मतलब जैसे टीवी घर पे लाते हैं तो उसको सेटअप करते हैं, ओके। म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा के। हम्म। I set up my TV in my bedroom. ओके, नेक्स्ट निशा जी, ट्राई टू रीड आउट। Get along, साथ आना. हम्म। I I should get along with my husband. ओके, नेक्स्ट मिश्रा जी। Put up with. हम्म। Uh, I put up with my pain since last 3 days. ओके, जो अनप्लीजेंट होता है, ठीक है, चलेगा, कोई बात Sorry. नहीं, अनप्लीजेंट सहन करना। ओके, Okay. चलिए, एक एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, आपने कर लिया, अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सेटअप, सेटअप का पहले आप पढ़ लीजिए रविंद्र जी, फिर आगे करते हैं। They set up a new business together. उन्होंने साथ में एक नया व्यवसाय स्थापित किया।
ओके, ये मैम सेकंड वर्ब के सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है ना यहाँ पे, दे सेट अप अ न्यू बिजनेस टुगेदर। ठीक है, उन्होंने वो क्या कर किया? चुके हैं ना, हाँ, उन्होंने क्या किया? दे एक सेट अप अ बिजनेस न्यू सेटअप बिजनेस किया। टुगेदर। उन्होंने साथ में एक नया व्यवसाय स्थापित किया। देखिए, सेटअप का यूज जो होता है ना, टू प्रोवाइड समवन विद द मनी दैट दे नीड इन ऑर्डर टू डू समथिंग। सपोज आप मनी का यूज करते हुए, मनी का हेल्प लेते हुए आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब सपोज मैं आपको कहूँ कि बैंक जो लोन देता है ना, उसकी वजह से हमारे बिजनेस सेटअप हो पाया। बिजनेस मतलब बैंक का जो लोन मुझे मिला, उसकी मदद से मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया। प्रेमस सेंटेंस। I set up my business with the help of bank loan. ओके, कोई बात नहीं, मैं भी इसको एक फ्रेम कर देती हूँ कि अ बैंक लोन हेल्प्ड मी टू सेट अप, ठीक है, न्यू बिजनेस, या फिर जो भी हम बोल सकते हैं। यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। सेटअप मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि सेटअप मतलब होता है टू प्रोवाइड समवन विद द मनी, ठीक है, दैट दे नीड इन ऑर्डर टू डू समथिंग। सेटअप करना, स्थापित करना। वैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं कि हमको एक सेटअप करना है, नया फार्म हाउस सेटअप करना है, ठीक है, करते हैं आप नॉर्मली, आप बोलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निशा जी। निशा इज नॉट देयर। शायद कॉल वगैरह आ गया होगा, ओके है तो। सॉरी मैम, वो अनम्यूट था। आई ओके गेट अलॉन विद माई नेबर्स। मैं अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहता हूँ। ओके, ठीक है। गेट अलोंग मीन्स क्या होता है? कि अच्छा रिलेशनशिप बनाना, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन। सपोज किसी का रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशन है, मतलब दोनों के बीच में, जैसे आपका मेरा एक अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन। तो आई गेट अलोंग वेल विथ माई नेबर्स, मतलब मैं अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम गेट अलोंग का यूज करते हैं कि हम साथ में रह के अच्छे से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको कहूँ कि आपकी और आपकी बहन की बहुत अच्छी पटती है, ठीक है, आपकी अच्छी बनती है, तो यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस। निशा, इफ यू वांट यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस विद गेट अलोंग। यू गेट अलॉन योर यू गेट अलॉन वेल विद योर सिस्टर। चलेगा, आपकी आपकी बहन के साथ अच्छी पटती है, ठीक है, बनती है, तो आपका क्या है? पड़ोसियों के साथ वो अच्छी बनती है, ठीक है। जैसे आई गेट अलोंग वेल, वेल मतलब अच्छी बनती है विथ माई नेबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिश्रा जी। पुट अप विथ, सहन करना। आई कांट पुट अप विथ हिज बिहेवियर एनी मोर। मैं उसके व्यवहार को और नहीं सह सकता। ठीक है, सपोज पुटअप का यूज जो हम नॉर्मली हम करते हैं कि टू एक्सेप्ट समबडी और समथिंग, हम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो दैट इज अनोइंग या फिर अनप्लीजेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन विदाउट कंप्लेनिंग, ठीक है, विदाउट कंप्लेनिंग, हम कंप्लेनिंग विदाउट मतलब कंप्लेन बिना किए, मतलब कंप्लेन नहीं करते, उसके विदा भी पुटअप करते हैं, मतलब बताना नहीं चाहते, ठीक है, सहन कर रहे हैं लेकिन उसको जताना नहीं चाहते, तभी हम पुट अप करते हैं ना, पुट अप विथ। आई कांट पुट अप विथ हिज बिहेवियर एनीमोर, उसके व्यवहार को और नहीं सह सकता। हम बोल नहीं पा रहे उसको, कंप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम पुट अप कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, Okay. ठीक है। सपोज कोई स्मोकिंग करता है, उसके साथ में रह नहीं पा रही हूँ, तो यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस। Uh, I I can't नहीं, I can't put up with his smoking behavior anymore. हाँ, एनी मोर, एनी लॉन्गर, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विथ स्मोकिंग, ठीक है, विथ स्मोकिंग एनी लॉन्गर, या फिर एनी मोर चलेगा, ठीक है। आई कांट पुट अप विथ हिज बिहेवियर एनी मोर, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विथ स्मोकिंग एनी लॉन्गर, चलेगा। पुट अप मतलब आपको नॉर्मली याद रखना है टू एक्सेप्ट समबडी या समथिंग दैट